सिक्योरिटी फोर्सेस की कलअदम टीटीपी के खिलाफ भरपूर कार्रवाई। अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्दों के मखसूस ठिकानों को निशाना बनाया गया। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है हदफ हाफिज गुल बहादुर ग्रुप से ताल्लुक रखने वाले दहशतगर्द थे। ये दहशतगर्द पाकिस्तान की सलामती के लिए शदीद खतरा है। सिक्योरिटी फोर्सेस का शुमाली वजीरिस्तान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन इंतहाई मतलूब कमांडर सहरा उर्फ जानान समेत 8 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द मीरली हमले में मुलव्वस थे। इलाके में मुमकिन दहशतगर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। और सदर आसिफ जरदारी से पाकिस्तान में अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। सदर आसिफ जरदारी ने कहा पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान तिजारती सरमायाकारी ताल्लुकात बढ़ाने की जरूरत है। अमरीकी कारोबारी इदारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की हौसला अफजाई करनी चाहिए। अमरीकी सफीर ने कहा पाकिस्तान और अमरीका तिजारत, सरमायाकारी, मौसमियाती तब्दीली, ज़राअत के शोबों में ताउन बढ़ा सकता है। और मुल्तान बनेगा सुल्तान या ट्रॉफी होगी इस्लामाबाद के नाम। मुल्तान सुल्तान्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। फाइनल आज रात 9 बजे कराची नेशनल स्टेडियम में होगा। लाइव एक्शन देखिए ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मीर अली में शहीद कैप्टन अहमद बदर के घर आमद। वज़ीर-ए-आज़म ने शहीद के वालिद कर्नल रिटायर्ड बदरुद्दीन को गले लगाया। शहबाज शरीफ ने कहा शहीद कैप्टन अहमद बदर समेत तमाम शोहदा पूरी कौम के माथे का झूमर है। शोहदा की कुर्बानियां रायगा नहीं जाने देंगे। कैप्टन अहमद बदर के वालिद को बेटे की शहादत पर फख्र, लबों पर मुस्कुराहट सजाए अल्लाह का शुक्र अदा किया। कहा अब दुनिया मुझे मेरे बेटे के नाम से पहचानेगी। स्टेट बैंक का शरह सूद 22% पर बरकरार रखने का फैसला। आइंदा 1.5 माह के लिए नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान। फरवरी में माहाना महंगाई 28.3% से कम होकर 23.1% रही। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात फैसला कुन मरहले में दाखिल। मुज़ाकरात का फाइनल राउंड। वज़ारत खजाना के ज़राए का कहना है पाकिस्तान आखिरी जायजे के लिए तमाम अहम शराइत पूरी कर चुका। मुज़ाकरात कामयाबी पर स्टाफ लेवल मुआहिदा होगा। पाकिस्तान 1 अरब 10 करोड़ डॉलर की आखिरी किस्त हासिल करेगा। पाकिस्तान ने नए कर्ज प्रोग्राम के इब्तिदाई खद्दोखाल पर भी बात की है। IMF के कहने पर बिजली, गैस और कितनी महंगी होगी, अवाम का सब्र कब तक आजमाएंगे। नवाज शरीफ कहते हैं किसानों को सोलर पैनल दें, हुकूमत का पैसा उस पर खर्च होना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास में किसानों को ट्यूबवेल के लिए सोलर पैनल देने का उसूली फैसला। जामे प्लान तलब। लाहौर में अंडरग्राउंड ट्रेन मंसूबे का प्लान तलब कर लिया। पंजाब के 3 शहरों में मेट्रो बस मंसूबा शुरू करने का भी फैसला। तलबा को 19,000 पेट्रोल बाइक्स और 1,000 इलेक्ट्रिक बाइक्स बिलासूद किस्तों पर दी जाएंगी। साइफर केस में बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी की सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने पूछा क्या साइफर ट्रायल कोर्ट के जज को दिखाया गया। वकील सलमान सफदर ने कहा साइफर मैंने देखा ना जज को दिखाया गया। एक तरफ कहते हैं बानी PTI ने सब कुछ पब्लिक कर दिया, दूसरी तरफ कहते हैं साइफर दिखाया तो पब्लिक हो जाएगा। मुझे कुछ हुआ तो जिम्मेदार मरियम नवाज और शहबाज शरीफ होंगे। PTI रहनुमा शेर अफजल मरवत कहते हैं शहबाज शरीफ और मरियम नवाज के खिलाफ दरखास्त दायर कर दी है। उमर अयूब का कहना है हुकूमत के साथ चलने का इन्हिसार उनके रवैये पर है। देखना है हुकूमत बानी PTI उनकी अहलिया और दीगर से क्या सलूक करती है। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की कराची आमद। मज़ार कायद पर हाजिरी। वजीर दाखिला ने मज़ार कायद पर फूल रखे और फातिहा खानी की। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की वजीर आला सिंध मुराद अली शाह से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। फ्रॉड केस में जमानत मनसूख होने पर साबिक तहसीलदार चकवाल नजफ हमीद गिरफ्तार। जिस्मानी रिमांड के लिए अदालत में पेश किया जाएगा। नजफ हमीद के खिलाफ 2023 में एंटी करप्शन ने अराजी फ्रॉड का मुकदमा दर्ज किया है।
हमारा मैंडेट चोरी हुआ। मैंडेट चोरी कराने पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को सख्त सजा देनी चाहिए। एटीसी लाहौर में यास्मीन राशिद की गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, पुरअमन एहतजाज करने पर भी हमारे कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है और दहशतगर्दी के बेबुनियाद मुकदमात बनाए जाते हैं। हमारे दौर में बिलावल भुट्टो, मौलाना फजलुर रहमान और नून लीग ने लॉन्ग मार्च किया, किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया। सिंध और बलूचिस्तान में गैस मजीद महंगी करने की तैयारी। ओगरा सुई सदन की दरखास्त पर आज कराची में समाअत करेगी। सुई सदन ने 1 जुलाई से 1 MMBTU में 324 रुपए इजाफे की दरखास्त कर रखी है। NFC के अंदर कोई भी रद्दोबदल अब उस तरह मुमकिन नहीं है, चूंकि 18वीं तरमीम के बाद जो चेंजेस आए हैं NFC की कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन में, उससे तो NFC कम नहीं हो सकता, बढ़ सकता है। NFC अवार्ड पर किसी सतह पर समझौता नहीं होगा। NFC कम नहीं हो सकता, बढ़ सकता है। पीपल्स पार्टी रहनुमा शादिया मनी कहती हैं, तहरीक इंसाफ IMF दफ्तर के बाहर एहतजाज करके मुल्क को नुकसान पहुंचाना चाहती है। IMF से बात करने की जरूरत पड़ी तो जाएंगे। नाअहल लीडर की वजह से इस मुल्क को 4 साल नुकसान हुआ। सेनेट इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल जारी। 21 मार्च तक कागजात के खिलाफ अपीलें दायर की जा सकती हैं। फैसल वादा कहते हैं, आजाद का सीजन चल रहा है, पार्टी का सीजन आएगा तो पार्टी देख लेंगे। जरदारी साहब के बेटे जैसा हूँ। MQM रहनुमा रऊफ सिद्दीकी ने कहा, फैसल वादा का आजाद हैसियत में उम्मीदवार होना सियासी मसलहत है। उनके मामले पर पार्टी में इख्तलाफ की खबरें गलत हैं। फैसल वादा को कहा था MQM ज्वाइन कर लें, दुआ है ऐसे इनकलाबी लोग पार्टी में आए। बलूचिस्तान के हल्का PB50 किला अब्दुल्ला में दोबारा इंतखाबात का हुक्म। इलेक्शन कमीशन का सिर्फ 6 पोलिंग स्टेशंस पर दोबारा वोटिंग का हुक्म तलब। सुप्रीम कोर्ट का कहना, इलेक्शन कमीशन आईन और कानून के मुताबिक शफाफ पोलिंग यकीनी बनाए। वकील JUI ने कहा, जहां ANP के जमरुद खान जीते वहां फॉर्म 45 और 47 में तजाद है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, अदालत को इतनी बारीकियों में न लेकर जाएं। ट्रिब्यूनल बन चुके हैं, अपील वहां दायर करें। अदालत बैठकर 4000 इलेक्शन केसेस नहीं सुन सकती। अकबर एस बाबर ने PTI के गैर मुल्की खुफिया बैंक अकाउंट्स की तहकीकात के लिए वजीर दाखिला मोहसिन नकवी को खत लिख दिया। कॉपी वजीर आजम शहबाज शरीफ को भिजवा दी। अकबर एस बाबर ने कहा, ममनुआ फंडिंग केस के फैसले को 20 माह हो चुके लेकिन अमल दरामद नहीं हुआ। निशानदही के बावजूद गैर मुल्की बैंक अकाउंट से मुतालिक कानूनी कार्रवाई नहीं हुई। इन बैंक अकाउंट्स का मुल्क दुश्मन कार्रवाइयों में इस्तेमाल होना खारिज इम्कान नहीं है। पंजाब काबीना ने कलील मुद्दती बजट की मंजूरी दे दी। रमजान पैकेज के लिए 30 अरब, सेहत के लिए 473 अरब, तालीम के लिए 596 अरब रुपए मंजूर किए गए। काबीना का बेहतरीन रमजान पैकेज पेश करने पर वजीर आला पंजाब मरियम नवाज को खिराज तहसीन। पंजाब का आइंदा 3 माह का बजट आज पेश किया जाएगा। अप्रैल के महीने के बाद फौरी तौर पर जो है वो मीरपुर खास का रूट स्टार्ट होगा। EV बसेस के 2 रूट्स कराची में शुरू होंगे और पिंक बस सर्विस की मजीद बसें जो हैं सिर्फ जो खवातीन के लिए हैं वो कराची में शुरू की जाएंगी। इसके जितने भी ये खुशखबरियां सिंध की आवाम के लिए दी हैं, इस पे मनोवन अमल होगा। सिंध हुकूमत का ईद के बाद कराची में इलेक्ट्रिक बसों के मजीद 2 रूट शुरू करने का ऐलान। वजीर ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जील मेमन कहते हैं, 18 अप्रैल से प्रीपेड कार्ड लॉन्च कर रहे हैं जो ग्रीन लाइन और ऑरेंज लाइन के लिए भी जेर इस्तेमाल होगा। ईद के बाद जाम सादिक पुल पर काम शुरू करने जा रहे हैं। मीरपुर खास में भी बस सर्विस शुरू कर रहे हैं। PIA की मुजव्वजा निजकारी के खिलाफ दरखास्त। सिंध हाई कोर्ट ने मुमकिन निजकारी से मुताल्लिक वफाकी हुकूमत से वजाहत तलब कर ली। निजकारी कमीशन सिविल एविएशन अथॉरिटी PIA को नोटिस, 3 अप्रैल तक जवाब तलब। चीफ जस्टिस अकील अहमद अब्बासी ने रिमार्क्स दिए, निजकारी से मुताल्लिक कानून को चैलेंज किया गया है। वकील दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया। 2016 की कानून साजी के मुताबिक PIA पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। जो कानून मंजूर किया वो गलत है, तरमीम हो ही नहीं सकती थी।
बदअमनी के खिलाफ हथियार उठाने वाला स्कूल टीचर डाकुओं का निशाना बन गया। कंदकोट में प्राइमरी टीचर अल्लाह रखियो डकैती मज़ाहमत पर कत्ल। शिकारपुर में तावान न मिलने पर डाकुओं ने मुगवी को गोली मार दी। वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। सखरन में मुहाफिज लुटेरे बन गए। भत्ता न देने पर एएसआई गुलाम नबी उन्नड़ का दुकानदार पर तशद्दुद। एसएसपी का नोटिस, तहकीकाती कमेटी तश्कील दे दी। दस माह की कानूनी जिद्दोजहद के बाद अबियान के वालिद मुकदमा दर्ज करवाने में कामयाब। गुज़श्ता साल 6 मई को गुलशन 13D के मैन होल में गिरकर 6 साला बच्चा जान से गया था। मुकदमे में गफलत, लापरवाही और इक़दाम कत्ल की दफात शामिल। वाटर बोर्ड, केएमसी और जेडएमसी के अफसरान नामजद। मुद्दई का कहना है नक्शे के बरखिलाफ गैर कानूनी तौर पर रिहायशी इलाके में खुदाई की गई थी। बार बार निशानदही के बावजूद इंतजामिया ने नोटिस नहीं लिया। गफलत और लापरवाही बरतने वाले अफसरान को गिरफ्तार किया जाए। जर्मनी के शर ओलम में कत्ल किए गए पाकिस्तानी शहरी फहीमुद्दीन की नमाज जनाजा कराची में अदा। मैयत गुज़श्ता रात कराची लाई गई थी। मकतूल के भाई वजीउद्दीन ने बताया, जर्मन पुलिस ने कातिल के पांव पर गोली चलाई थी। कातिल नफ्सियाती मरीज नहीं था और किसी को भी नफ्सियाती मरीज कहकर बरी नहीं करना चाहिए। उन्नीस की जंग के हीरो एयर कमोडोर मोहम्मद महमूद आलम की 11वीं बरसी। MM आलम ने 1 मिनट में 5 भारतीय तैयारों को मार गिराया था। पाक फजाइया के लेजेंडरी पायलट ने 7 सितंबर 1965 को F-86 सैबर जेट तैयारे पर यह कारनामा अंजाम दिया। इस शानदार कारनामे पर सितारा जुर्रत से नवाजा गया। मुसल्लह फाज और कौम का मरहूम को शानदार खिराज अकीदत। गजा में इसराइली बर्बरियत 164वें रोज भी जारी। सहूनी फौज के ताजा हमलों में मजीद 92 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। इसराइली फौज ने नुसरात कैंप में घर पर बमबारी की, 9 फलस्तीनी जान से गए। खान यूनिस, रफा, दीर अल बला और बैत अल हनून में भी बम बरसाए। इसराइली हमलों में शोधा की मजमूई तादाद 31,645 हो गई। यूनिसेफ का कहना है इसराइली हमलों में अब तक 13,000 बच्चे शहीद हो चुके हैं। हमास और इसराइल के दरमियान जंगबंदी के लिए मुज़ाकरात आज से शुरू होने का इम्कान। कतर की सालसी में बातचीत को आगे बढ़ाया जाएगा। मोसाद के सरबराह वक्त के साथ दोहा पहुंच गए। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू की हठधर्मी बरकरार। कहा, हमास का मुकम्मल खात्मा और मुगनियों की रिहाई चाहते हैं। तमाम मकासद हासिल किए बगैर जंगबंदी का मकसद इसराइली शिकस्त होगी। व्लादिमीर पुतिन सदारती इलेक्शन जीतकर 5वीं बार रूस के सदर मुंतखब हो गए। 88% वोट्स लेकर पुतिन रूस की तारीख में सबसे ज्यादा वोट लेने वाले रहनुमा बन गए। न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा, यूक्रेन में मगरबी अफवाज की मौजूदगी दुनिया को तीसरी आलमी जंग में धकेल सकती है। रूसी अफवाज यूक्रेन में हर रोज पेशकदमी कर रही है और हर तरह से तैयार है। अमरीका समेत मगरब में कोई जमहूरियत नहीं। रूस में इंतखाबी निजाम अमरीका से ज्यादा शफाफ है। सदर मुंतखब ना हुआ तो खून रेजी होगी। अमरीका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खबरदार कर दिया। रियासत ओहायो में रैली से खिताब। मैक्सिको में गाड़ियां बनाकर अमरीकियों को फरोख्त करने के चीनी मंसूबे पर तनकीद करते हुए कहा, अगर मैं मुंतखब हो गया तो एक एक गाड़ी पर 100% टैक्स लगाऊंगा। फिर चीन इन गाड़ियों को अमरीका में फरोख्त करने के काबिल नहीं रहेगा। कौमी क्रिकेट सिलेक्शन कमेटी को बाख्तियार बनाने का फैसला। जराये के मुताबिक चेयरमैन मोहसिन नकवी सिलेक्शन कमेटी के मामलात में दखल नहीं देंगे। कप्तानी के हवाले से भी सिलेक्शन कमेटी को इख्तियार दिया जाएगा। चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज के साथ दीगर सेलेक्टर्स का फैसला 1 हफ्ते के अंदर होगा। बोर्ड कोचेस का फैसला भी 1 हफ्ते में करने की कोशिश करेगा। पीसीबी अब भी गैर मुल्की कोचेस की तकर्रुरी के लिए पुरुम्मीद। और कामरान की रिक्वेस्ट है कराची की आवाम से, आए प्लीज और मैच को देखें
और हाउसफुल होना चाहिए। प्लेयर्स तो बड़े खतरनाक है दोनों तरफ, बहुत ही खतरनाक है और मैच विनर है। मुल्तान ने अगर फाइनल जीता था, जो पहले बैटिंग करते हुए जीता था, दोनों फाइनल जो हारे हैं वो चेस करते हुए हारे हैं। इस्लामाबाद ने चेस करते हुए दोनों फाइनल जीते हुए हैं। और पीएसएल का सबसे बड़ा शो हर लम्हा पुरजोश। स्टार क्रिकेटर बासित अली कहते हैं फाइनल में स्टेडियम हाउसफुल होना चाहिए, मैच आखिरी ओवर्स में खत्म हो तो क्या ही बात है, इफ्तिखार पूरे मैच के लिए खतरनाक होगा। कामरान अकमल बोले हदफ के ताकुब में इस्लामाबाद का रिकॉर्ड अच्छा है, पूरे पीएसएल में इफ्तिखार की परफॉर्मेंस जबरदस्त रही। अदाकारा आयजा अवान बनी मेहमान, खेला मासूमाना खेल, किया नजीबुल हसनैन के चटपटे सवालात का सामना, मुस्तफा चौधरी और आदि ने मुस्कुराहटें बिखेरी।